हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो है हम लोगों ने कल पढ़ा था स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, कोई बता सकता है हमें? सर दो स्ट्रोक के बीच में अपना टेक्स्ट लिखते हैं, मतलब कि वेरिएबल्स किसके बीच लिखते में? हैं। स्ट्रोक। अ, ठीक है। उसके बीच में जो स्ट्रिंग लिखते हैं वो स्ट्रिंग जो होती है वो कैरेक्टर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और यस सर। स्ट्रिंग का हम लोगों ने कल सारी चीज़ें देख चुके थे और हम देखेंगे कि कैसे कोड किए थे हम लोग, है ना, स्ट्रिंग का। एक बार 5 मिनट के अंदर रिवीजन मार लेते हैं उसका। और जो ये सब टॉपिक हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये टॉपिक समझिए, अगर देखा जाए तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन बस समझने वाला टॉपिक है। अगर समझ लिए तो सही है, नहीं तो टॉपिक सिर्फ आधे घंटे का है। अगर हम अच्छे से समझा के बढ़िया से बताएं तो आधे घंटे का, है ना। नहीं तो फिर अगर यस सर। कुछ ज़्यादा पढ़ा दिया जाएगा तो ऊपर से भी चला जाएगा, तो हम वो नहीं चाहते हैं। जल्दबाजी वाला काम, हमारे पास इनफ टाइम है। हम लोग का जो सिलेबस है एकदम सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर हम लोग चाहें तो टाइम से पहले भी ख़त्म हो सकता है। और उसके बाद प्रोजेक्ट देखेंगे। स्ट्रिंग हम लोग ने देख चुका था। उसके बाद आज हम लोग बनाते हैं P11.C, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि फंक्शंस क्या होता है। किसी ने नाम सुना है इसका, फंक्शन? किसी ने कुछ नाम सुना है फंक्शन का? कभी? ये सर फंक्शन सुना है, मैथ में भी फंक्शन। हाँ हाँ, वही वही, जो बस नाम पूछ रहे हैं। बताओ भाई, सब लोग बताओ, हाँ या ना में जवाब दो आप। हमने सेट पढ़ा होगा, उसमें कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ा होगा। मैट्रिक्स पढ़ा होगा, मैट्रिक्स में फंक्शंस कुछ होते हैं शायद, वो सब पढ़े हैं आप लोग। ठीक है, हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो इसका हम थोड़ा सा छोटा सा डिफिनेशन लिखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। स्पेसिफिक टास्क, ये क्या होता है? तो एस पी सी एफ आई सी टी, ओके। स्पेसिफिक टास्क ये क्या है? फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। जैसे कि जो भी है हम नीचे लिखते हैं यहाँ पे, और नॉर्मल भाषा में अगर देखें हम, तो फंक्शन जो होता है, फंक्शन एक प्रकार का जो होता है, फंक्शन क्या काम करता है? फंक्शन कोड को अगेन एंड अगेन रिपीट करने से बचाता है, ठीक है। समझ में आया? फंक्शन वो होता है, फंक्शन जो होता है वो कोड को बार बार लिखने से बचाता है। फंक्शन को एक बार डिफाइन कर दिया, उसको बार बार हम कॉल कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे कि ये जो फंक्शन हमारा होता है, फंक्शन 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है।
हमारा पहला होता है फंक्शन, पहला फंक्शन होता है हमारा पहला यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद आता है दूसरा रिकर्जन सी। ठीक, हम ही दोनों, यही दोनों पढ़ना है ना हम लोग को। यस सर। यूजर डिफाइंड है रिकर्जन। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे यूजर डिफाइन क्या होता है। पहला हमारा है यूजर डिफाइंड फंक्शन। हमको सबसे पहले ये देखना है। अच्छा, यूजर डिफाइंड का मतलब क्या समझ में आ रहा है? अगर हम पूछें कि इसका मतलब क्या हो, यूजर डिफाइन का मतलब क्या है, तो क्या बताएंगे? यूजर को डिफाइन करेगा। यूजर को डिफाइन करेंगे, यूजर को डिफाइन करेंगे, यूजर डिफाइन करेगा फंक्शन को। सर वो फंक्शन यूजर को डिफाइन करेगा। यूजर फंक्शन को डिफाइन करेगा अपने हिसाब से। ठीक है, अभी को खुल गया। समझ में आया? अब इसमें समझ क्या है, में आया। यूजर डिफाइंड फंक्शन में होता है कि जो फंक्शन होता है वो क्रिएट करता है, प्रोग्रामर इज कॉल्ड ये ठीक है, समझ में आया? जो फंक्शन होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, वो प्रोग्रामर डिफाइन करता है, उसी को बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, अगर हम उसके छोटा सा सिंटैक्स के बारे में देखें, उसको लिखा कैसे जाता है, तो हम उसको लिखते हैं ऐसे, रिटर्न टाइप में, रिटर्न टाइप में हम क्या लिखेंगे, फंक्शन को। ठीक है, फंक्शन को रिटर्न टाइप में लिखेंगे, फंक्शन फंक्शन नेम। सबसे पहले फंक्शन का नेम डालेंगे, तो उसके पैरामीटर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा कोड है उसको लिखेंगे। समझ में आया? यहाँ पर हम अपना उसका कोड लिखेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक हम जो एक कोड लिखेंगे उसमें और सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि फंक्शन का यूज कहाँ करते हैं, कैसे। यस सर। इतना समझ में आ गया, तो हम एक छोटा सा इस पे कोड लिखेंगे कि हम लोग को समझ में आ जाए कि फंक्शन का यूज जैसे है कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था कि फंक्शन कोड को अगेन एंड अगेन रिपीट करने से बचाता है। ठीक है, अगेन एंड अगेन रिपीट करने का मतलब क्या है? ठीक है, सपोज दैट हम यहाँ पे एक कोड लिखते हैं, एक हम कोड लिखते हैं इसका कि सम करते हैं, ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड TDIO डॉट एच, या डॉट एच के बाद हम क्या करते हैं, ये तो हम यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब हमको लिखना है कि यहाँ फंक्शन हमको डिफाइन करना है, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर लिखते थे पहले कि इंट मेन लिखते थे। ठीक है, ऐसे लिखते थे, उसके बाद ऐसे लगाते थे, फिर उसके बाद ये लिखते थे, ऐसे लिखते थे।
तो इसमें क्या है कि इंट मेन हमने डिसाइड कर दिया है, इंट मेन के अंदर हम उसको लिखेंगे, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, उससे पहले इंट मेन से पहले हम एक प्रकार का फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन हम क्या डिफाइन करेंगे, ठीक है, डिफाइन करेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंट ऐड इंट ऐड इंट ए इंट बी, ठीक है, समझ गया। एक सेकंड, इसको हम लिखते हैं, इसके नीचे आते हैं जब, तो हम क्या देते हैं, जैसे मैं यहाँ फंक्शन डिफाइन किया मैंने, तो रिटर्न टाइप में ए प्लस बी दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये सब फालतू चीजें हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, आप लोग देखेंगे यहाँ पर हम रिटर्न टाइप दिए है ना। रिटर्न टाइप का मतलब होता है कि जो वैल्यू हमको रिटर्न कर रही है, उसमें जब भी हम फंक्शन लिख रहे हैं, जो रिटर्न वैल्यू है उसको डिफाइन करेगा। जैसे हमने फंक्शन दिया, फंक्शन का नाम, यहाँ पर हमने फंक्शन का नाम दिया सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हमने दिया इसके पैरामीटर। पैरामीटर क्या है, हमारा जो वैल्यू है वो इंटीजर है, हमने दो वैल्यू का सम करने के लिए लिया है। दोनों वैल्यू क्या है, इंटीजर है। अगर फ्लोट रहता तो एक फ्लोट लिखते एक इंटीजर लिखते। अब यहाँ पर रिटर्न ए बी है, तो हमने रिटर्न ए बी यानी ए और बी को यहाँ पर क्या करना है, हमको ए प्लस बी कर देना है, दोनों को ऐड कराना है। इतना तो हमारा हमने कोड में समझ लिया कि ठीक है, इतना हमको कर देना है। अब इसी को देखिए कैसे हम रिपीट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि हम अपने नए कोड उस पे पुराने वाले कोड पर आते हैं, कि जैसे हम पुराना एडिशन करते थे, वैसे देखिए पुराना एडिशन हम कैसे करते थे, हम वैल्यू लेते थे, इंट मेन के अंदर ऐसे आते थे, इंट हम करते थे, इंट ए इक्वल टू लेते थे 10, इंट नम इक्वल टू सपोज 10 लेते थे ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम सम करते थे ना, सम यहाँ पे करते थे। तो इस प्रकार से हम करते थे, लेकिन हमको क्या करना है, हमको ऐसे नहीं करना है। हमको क्या करना है कि एक इंट ले लेंगे और यहाँ पर रिटर्न वैल्यू जो है, जो हमारा रिजल्ट है, ठीक है, जो हमारा रिजल्ट है उसको डिफाइन कर देते हैं। रिजल्ट डिफाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसी को कॉल कर देंगे, इसी को कॉल कर देंगे, भाई साहब ऐसा है, तुम नीचे आओ। अब नीचे आओ और हमको देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको बुला लेंगे, इसको नीचे, कि इसके नीचे तुम आ जाओ, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिजल्ट कर देंगे, रिजल्ट इक्वल टू ऐड। ऐड के अंदर हम लिखेंगे जो हमको प्रिंट कराना हो, समझोगे आप कि 10 और 30 हमको ऐड कराना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, जैसा कि हम लोग पिछले में देखते हैं, देख रहे थे, प्रिंटफ करते थे हम, प्रिंटफ करते थे हम। प्रिंटफ के अंदर हम क्या करते थे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सम लिखते थे ना, सम इक्वल टू परसेंट डी लिखते थे। ओ भाई, परसेंट डी लिखते थे, उसके बाहर हम लिखते थे कॉमा, फिर रिजल्ट को प्रिंट करा देना। ये बताइए हमें, इसमें कोई दिक्कत, कि फिर से बताएं इसको हम। सर फिर से बताइए। चलिए नहीं फिर से एक बार फिर से हम पूरा कोड लिख दिए, अब उसके बाद फिर से बताते हैं हम, ठीक है। देखिए क्या है कि हमने यहाँ पर क्या किया था, कि हमारा जो यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, इंक्लूड stdio.h लिखे है, कोई दिक्कत, नो सर। यहाँ तक सही है। अब हम देखे थे कि हमको यूजर से डिफाइन कराना है कि भाई साहब हमको पहले से ही एक फंक्शन डिफाइन करना है, और ये जो फंक्शन है ना, ये जो लिखा जाता है, ये यूजर डिफाइन फंक्शन है, समझ में आया?
इसको हम चेंज भी कर सकते हैं अपने मन के मुताबिक। हम कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे इंट हमने बनाया है, इंट ऐड फंक्शन का नाम दिया। फंक्शन का नाम देने के बाद आगे हमारा आता है इंट ए, इंट बी। ठीक है, हमने यहाँ पर इसलिए दिया कि हम एक पैरामीटर दे रहे हैं, इसको पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, एक पैरामीटर दे रहे हैं कि भाई साहब हमको ए और बी को हमको ऐड करना है, यानी सम करना है इसका, और रिटर्न ए बी हमको ये वाला प्रोवाइड करना है, हमको रिटर्न देना है। जैसे कि हमने एक पैरामीटर दे दिया कि हमारे पास दो वैल्यू है, इंट ए इंट बी, जो कि इंटीजर में है, और हमको ये कराना है। हमने पहले ये वैल्यू दे दी, उसके बाद हमको ये कराना है। हम उसको पहले से ही एक फंक्शन में लिख लिए, है ना। अब जब भी हमको बाद में यूज करना होगा उसका, कि बाद में हमको फिर से एडिशन कराना है, फिर उसका सब्सट्रैक्शन कराना है, तो हम उसको बस कॉल करते रहेंगे। कॉल कैसे किया जाता है, यहाँ तक तो हम एक फंक्शन डिफाइन कर लिए। उसके बाद हम अपने मेन कोड पर आते हैं, जो पहले हम करते थे। हम इंट लिखते हैं, इंट मेन लिखते हैं। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि फिर से? आ रहा है सर, आ रहा है। नहीं नहीं, कोई एक बोल रहा है कोई ना, सब लोग बोलिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो हम फिर से बताएं। आ रहा है सर। कार्तिक? एक बार रिपीट कर दीजिए सर। हाँ ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। कोमल? बस शॉर्ट में, शॉर्ट में। कोमल, हेलो? कोमल मोबाइल रख के चली गई। अच्छा चलो ठीक है भाई। यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ से समझ में आ गया, यहाँ तक फंक्शन डिफाइन करना है ये भी समझ में आ गया। अब हमको यहाँ पे ये लिखना है कि फंक्शन डिफाइन कैसे किया जाता है। हमने एक सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि फंक्शन का पहले नाम देंगे, हमको यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ना है। तो हम यूजर डिफाइंड मतलब यूजर कुछ भी डिफाइन कर सकता है, इस फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकता है अपने मन के मुताबिक, और हमको ये वैल्यू देनी है। हमारी वैल्यू इंटीजर में है, तो हमको दो वैल्यू देनी है सम कराने के लिए। तो यहाँ पर हमने सम करा दिया, है ना। हमने दो वैल्यू दे दी, अब उसको हमको क्या करेगा, सम करा के रिटर्न दे देगा। ठीक है, अब क्या होगा, हम ये वाला मेन फंक्शन का यूज करेंगे। मेन फंक्शन का जब भी यूज करते हैं हम, तो यहाँ पे लिखते हैं, उसके अंदर हम दो वैल्यू देंगे कि हमको इंट रिटर्न रिजल्ट जो है हमको पता करना है, रिजल्ट हमारा क्या होना चाहिए, है ना। तो हम एक वेरिएबल, जैसे हम लोग क्या करते थे स्कैन ऐप का यूज जब करते थे, तो हम एक वेरिएबल ले लेते थे, एक कंटेनर ले लेते थे। ठीक है, इंट रिजल्ट लिख लिए हम। अब हमारी जो भी वैल्यू रहेगी, हम रिजल्ट जो है और ऐड इतना हमने दिया है ना, एक फंक्शन बनाया था ये वाला, तो अब इसी फंक्शन को हम फिर से कॉल कर देंगे बस यहाँ पे, कि हमारा इतना जो भी हम वैल्यू देंगे ये वाला हम यहीं पर लिख देंगे, और इसकी जितनी भी वैल्यू रहेगी वो रिजल्ट में जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। हमारी अगर हमको लिखना होता तो हम अलग अलग लिखते कि a इजकल टू इतना है, b इजकल टू इतना है, फिर सम कराना है, सम इजकल टू a प्लस बी कराना है, फिर रिटर्न वैल्यू देना है, फिर उसके बाद प्रिंटफ कराना है ये। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम ज़्यादा कुछ लफड़ा ना करके हम एक वेरिएबल टाइप एक कंटेनर ले लिए हम, उस कंटेनर में हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लिए, क्योंकि हमको ये पूरा इसी कंटेनर में प्रिंट करा देना है। तो हम इसमें हम इंटीजर की वैल्यू ले लिए जो भी हमको प्रिंट कराना है। ठीक है, जो जितने भी वैल्यू का हमको सम कराना है ये दोनों वैल्यू ले लिए। इतना तक समझ में आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा आ रहा है सर। है? एक लोग के बताने से नहीं ना होगा भाई, जब सब लोग कहें कि हाँ आ रहा है सर तब मजा आएगा ना। आ रहा है सर। ठीक, तो यहाँ तक हुआ। उसके बाद आता है हमारा, जैसे कि हम पीछे भी प्रिंट करा चुके हैं, इसका प्रिंटफ का यूज किए हैं, सम इक्वल टू परसेंट डी और रिजल्ट का। ठीक है, और यहाँ पर रिजल्ट जैसे आएंगे
इसको अगर हम प्रिंट कराते हैं तो प्रिंट देखें क्या रिजल्ट निकल कर आता है। हमारा 10 और 30 कितना आना चाहिए? 40। 40 आया, ठीक है। सर रिटर्न 0 क्यों नहीं लिखे? अच्छा हाँ, भूल गए थे रिटर्न 0। एक सेकेंड। अगर हम एक सेकेंड, रिटर्न यहाँ पे दे ही दिए हैं तो रिटर्न 0 कर लिख कर क्या होगा, एक बार लिख लेते हैं। रिटर्न 0, एक सेकेंड, ठीक है। इसको प्रिंट कराओ, देखो क्या होता है। प्रिंट करा कर देगा ये, दिया प्रिंट करा के। यहाँ पे तो हम प्रिंट रिटर्न 0 का यूज क्यों करते हैं पता है कि नहीं? यस सर। तब तो इतना हो गया। देखिए हमारा लैपटॉप 26% चार्ज है, बस हमको इसी में रिकर्जन को भी क्लियर करना होगा, ठीक है। क्लियर कर देते हैं इसको रिकर्जन को, उसके बाद ये वीडियो रहेगी और बाद में समझ में नहीं आएगा तो हम पर्सनल बताएंगे, ठीक है। ओके सभी को, यस सर। ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट रिकर्जन पे। सेकेंड हमारा रिकर्जन। इसे रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन वो होता है, देखिए रिकर्जन वो होता है कि जो खुद को बार बार कॉल करता है, रिकर्जन, ठीक है। तो इसका एक छोटा डिफिनीशन लिख लेते हैं। ए फंक्शन नहीं, हम व्हेन, जब भी एक फंक्शन, व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, ठीक है। रिपीटली, बार बार रिपीट करता हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हम रिकर्जन बोलते हैं, ठीक है। रिकर्जन उसको बोलते हैं। जैसे बार बार रिपीट किस में करेगा? जब भी हम एक, सपोज दैट कि रिकर्जन का मतलब बार बार रिपीट करना, खुद को कॉल करना, खुद को कॉल करना, खुद को बुलाना, है ना। अगर जब हम एक चीज देखते हैं कि जब भी हमको फैक्टोरियल करना पड़ता है, अगर सपोज दैट हमको 10 का फैक्टोरियल करना है ना, 10 का फैक्टोरियल करना होता है तो हम क्या करते हैं? 10 करते हैं, फिर इंटू करते हैं, फिर 9 करते हैं, फिर इंटू देते हैं, फिर 8 करते हैं, फिर इंटू, फिर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये करते हैं हम। फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं किसी सबको? यस सर। फैक्टोरियल ऐसे करते हैं ना। तो ये क्या कर रहा है कि ये खुद को कॉल कर रहा है बार बार। जैसे 10 है, 10 के बाद 9 आना चाहिए। अब 9 है तो 9, 10 को कॉल करेगा तब ना, कि हमको 10 से नीचे ही रहना है। फिर जो 9 है, 9 के नीचे जो 8 आएगा, 8 आएगा, जो 8 क्या करेगा, फिर 9 को कॉल करेगा, फिर उसको बार बार कॉल करते हुए यही प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। ये होता है रिकर्जन, बार बार खुद को कॉल करना। अगर हम कमेंट में ऐसे देखें कि रिकर्जन को, तो हम उसमें ये भी देखते हैं कि बार बार कॉल करने का, जब भी हम कोई टास्क ऐसे लेते हैं, एक टास्क तो होता है, जैसे स्क्वायर का भी होता है इसमें, ठीक है। अगर मान लो कि एन नेचुरल नंबर का हम एडिशन कराते हैं तब उसमें रिकर्जन का यूज करते हैं, है ना। तो अगर हम मान लीजिए कि हमको एक रिकर्जन करना है 5 का, रिकर्जन का यूज करके हमको 5 का फैक्टोरियल करना है। 5 का फैक्टोरियल कितना आएगा, कोई बता सकता है हमें? 5 इंटू 4 इंटू हम्म 3 इंटू 2 इंटू 1। कितना आएगा? 120। 120 ही आएगा, हाँ। पक्का? यही आएगा ना?
अब हम नीचे आते हैं। अब नीचे हम एक छोटा सा कोड करते हैं, 5 का फैक्टोरियल करना है हमें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हैशटैग लिखते हैं, इंक्लूड लिखते हैं, stdio डॉट एच लिखते हैं, ठीक है। ओह, कमेंट आउट। उसके बाद हम इसको हटा देते हैं। उसके नीचे हम लिखते हैं इंट। इंट फैक्टोरियल का यूज हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये यूजर डिफाइन है, ठीक है। यूजर डिफाइन है, इसलिए इंट फैक्टोरियल का हम यूज करेंगे। एक सेकेंड। इसमें इंट फैक्टोरियल का यूज करेंगे। इंट एन, कोई भी वैल्यू हमको लेना है तो हम क्या करेंगे, इंटर आएंगे। उसके बाद हमको क्या करना है कि जैसे देखिए, हमको क्या करना होगा कि जैसे हम एक बात समझाते हैं इसमें आपको, कि जैसे हम 5 का फैक्टोरियल कर रहे हैं, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल कर रहे हैं तो हमको क्या देना होगा, सबसे पहले कि यदि ये 5 हो, ठीक है, यदि ये 5 हो तो उससे एक कम होता रहे और उसमें इंटू होता रहे, है ना। यदि कोई नंबर हो तो उसमें एक कम होता रहे और इंटू होता रहे, है ना। ये देना होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर यस सर। कोई भी नंबर का हम फैक्टोरियल कर रहे हैं तो उसमें ये देना होगा कि वो वैल्यू एक कम होती रहे और एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता रहे, है ना। ये होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक देते हैं, इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं, एन इक्वल टू हम करते हैं इक्वल टू 0। अच्छा, इक्वल टू 0 का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। क्या समझ रहे हैं? सर एन इक्वल है 0 के। यहाँ पर रिटर्न 1 दिए हैं तो इसका मतलब वो न समझिएगा रिटर्न 0 होगा, ठीक है। यस सर। हम रिटर्न वैल्यू दिए हैं इसको। अब हम सपोज दैट कि हमने यहाँ पे दे दिया इन फैक्टोरियल एक फंक्शन बना दिया मैंने, और इफ n इक्वल टू 0 0, यानी ये जो इंट हो, ये n की वैल्यू 0 नहीं है लेकिन 0 0 है, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? इसके बराबर ये 0 की वैल्यू n में नहीं है, स्टोर नहीं है, लेकिन यस सर। n इसके कंपैरिजन कर सकती है। n का कंपैरिजन 0 से कर सकते हैं आप, ठीक है। यस सर। हमने उसको बार बार बताया था उसमें भी। और हमारी जो रिटर्न है, रिटर्न जो है हमारा, जो रिटर्न n है वो क्या करता रहे, हमारा 5 है यहाँ पे, तो 5 है तो वो इंटू करता रहे, एक कम होता रहे, तो हमारा रिटर्न यहाँ पे जो है आएगा वो 5 होता रहे और इंटू हम कर देते हैं, और फैक्टोरियल ये वाला, है ना, फैक्टोरियल n माइनस 1 होता है। यानी जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे कॉल हमने किया है, रिटर्न n हो, जो हमारा वैल्यू हो, सबसे पहले वैल्यू दे, फिर उसके बाद इंटू करें, इंटू के बाद फैक्टोरियल n माइनस 1, जो हमारी वैल्यू हो उसको n माइनस 1 कर दे, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीटली सही, ठीक ठाक चला, बढ़िया से सब कुछ चल रहा है। अब हम आते हैं अपने, जो हम पहले करते थे कि अगर हम इसको हटा दें तो हम पहले यही करते थे, अगर मान लीजिए कि इसको कमेंट आउट कर दें तो हम पहले वाले कोड में इंक्लूड stdio के बाद इंट मेन लिखते थे ना, इंट मेन लिखते थे हम लोग, उसके बाद ऐसे करते थे, ये करते थे ना, जैसा कि आप लोग को अच्छी तरह से पता है। और अब हम क्या करते हैं कि हमको वैल्यू लेनी है
किसी एक नंबर का फैक्टोरियल करना है। तो एक नंबर का फैक्टोरियल करना है तो इंट नम ले लेते हैं इक्वल टू हमको क्या करना है 5 का या 10 का, छोटा सा करते हैं, ठीक है 5 का ही करते हैं। और हमको क्या करना है जो वैल्यू आए प्रिंटफ करा देना है। फैक्टोरियल इक्वल टू परसेंट डी कॉमा यहाँ पे कॉमा करने के बाद फैक्टोरियल यहाँ पे जो हमने दिया है नंबर, ठीक है। हम इसको अभी बताएंगे कि यहाँ पर मैंने क्यों नंबर लिखा है, और उसके बाद हम करेंगे रिटर्न 0 कर भी सकते हैं, ठीक है। हमने देखा यहाँ पे, इसको अभी मत समझिए, बस इतना हम समझा रहे हैं कि हैशटैग इंक्लूड तो आप जानते ही हैं पहले से ही, और इंट मेन भी जानते हैं कि इंट मेन लगाया जाता है, और रिटर्न 0 भी जानते हैं आप लगाया जाता है। और बस प्रॉब्लम आपको यही है, और कि ये भी जानते हैं कि इंट नम और इक्वल टू 5, यानी हम जब भी वैल्यू देते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल में हम ये काम करते हैं, ये भी आपको अच्छे से पता है। और हम क्या करते हैं, ये वैल्यू को हम प्रिंट कराने के लिए इसका यूज करते हैं। जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये तो मान लीजिए वैसा का वैसा रहेगा, यहाँ से यहाँ तक वही प्रिंट करके देगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन हम इक्वल टू के बाद जो परसेंट डी दिए हैं, परसेंट डी का मतलब होता है, आप जानते हैं कि ये इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पर रख देगा, और जो कॉमा के बाहर है, कॉमा के जो बाहर है, ये फैक्टोरियल नंबर, जो फैक्टोरियल रहेगा, फैक्टोरियल हमको करना है 5 का, तो मैंने फैक्टोरियल लिख दिया बाहर, और अंदर क्या लिख दिया, ये जो नम की वैल्यू है यहाँ पे क्या है, कोई बता सकता है नम की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 5 -5 है, नहीं 5 है। 5 है भाई, -5 मत बोल देना, ये 5 है, ठीक है। नम की वैल्यू 5 है, यहाँ पर 5 हो जाएगा, और रिटर्न 0 कर दिया यहाँ तक, ठीक है, समझ में आया। और ये बस है हमारा, ये हमारा सिर्फ है फंक्शन को कॉल किए थे हम फंक्शन को इसलिए कॉल किए थे, देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने दिया था इंट फैक्टोरियल इंट n, हमने बता दिया उसको कि हमारा जो काम करना है वो फैक्टोरियल करना है, और जो हम देंगे नंबर देंगे वो इंटीजर में रहेगा, ठीक है। यदि हमारी वैल्यू n इक्वल टू 0 है ना, वो n की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे कंपैरिजन करा सकते हैं उसका, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद रिटर्न 1, यानी रिटर्न 1 दे, जैसे ही जैसे जैसे प्रिंट कराता जाए उसको रिटर्न 1 करता जाए, है ना। यहाँ पर रिटर्न लिखते हैं, और इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं n लिख देते हैं, जो हमारी रिटर्न की वैल्यू आएगी, ये जो हम यहाँ पर 1 दिए हैं, 1 के स्थान पर n हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी वैल्यू रहेगी पहले वो वैल्यू देगा, ठीक है। उसके बाद इनटू करेगा, फिर फैक्टोरियल फैक्टोरियल कराएगा n-1 का, यानी n की वैल्यू 5 है, 5 -1 कर देगा, 4 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें, ये वाला तो हम जानते हैं कि आप लोगों को 100% ये समझ में आ गया होगा, लेकिन दिक्कत आएगी तो सिर्फ इसी में आएगी, बताइए। सर फैक्टोरियल n-1 तो ये तो हर वर्ड में होगा ना सर? फैक्टोरियल, हाँ फैक्टोरियल इसमें हर एक में करता जाएगा ना। देखिए हम जो यहाँ फैक्टोरियल लिखे हैं ये वाला, हाँ ये फैक्टोरियल ये यहाँ से भी ले रहा है, यहाँ से भी ले रहा है ना। और यहाँ पर हाँ बस सर। दिए हैं कि वैल्यू n रहे, और यहाँ पर दिए हैं कि n-1 हमेशा होता जाए। और जो पता है आपको, और जैसे कि हम आगे जैसे ये देखते हैं कि इंट n दे दिए, और इंट n इक्वल टू 0,
हमारी देखिए, हम यहाँ पे इक्वल टू जीरो समझ में आ रहा है कि नहीं? हमको ऐसा लगता है यस सर। कि इसमें आप लोगों को यही दिक्कत आएगी कि इसी दो लाइन में, वरना ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा। इस दो लाइन में अगर दिक्कत आ रही है आपको, तो इतना हम बता दे रहे हैं आपको कि जैसे कि इफ n इक्वल टू 1 इसलिए दिया गया है कि n इक्वल टू 1, यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जीरो नहीं ना आनी चाहिए, ये पूरा हो, यहाँ पर हम कर देते हैं इनटू, अगर जीरो आ जाएगी तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी ना। फिर बताइए हमें। यस सर। और रिटर्न 1 इसलिए दिया गया है कि यदि n इक्वल टू जीरो हो तो बस वहीं पर उससे पहले ही स्टॉप हो जाए, बार बार वो रिपीट ना करे, रिपीट करके उसके आगे ना बढ़े, ठीक है? इसलिए रिटर्न 1 दिया गया है स्टॉप करने के लिए। और रिटर्न यहाँ पे जीरो हम कर दिए हैं। रिटर्न जीरो का मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं ना, यहाँ वाला रिटर्न जीरो, यहाँ वाला रिटर्न जीरो का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ वाले यस रिटर्न सर। का जीरो का मतलब है कि यहाँ पर आया, फिर वापस जाएगा, फिर रिपीट करेगा, फिर वापस जाएगा, फिर रिपीट करेगा, फिर वापस जाएगा, फिर रिपीट करेगा। और यहाँ वाले जीरो का मतलब ये है कि जैसे ही n इक्वल टू जीरो होगा वहीं पर स्टॉप कर देगा, ठीक है? और उसके बाद ये यस। वाला वैल्यू चल जाएगा यहाँ पे, ये। अब देखिए, अगर हमको लिखना होता है ऐसे, तो ऐसे लिखने के लिए हमको पूरी वैल्यू यहाँ पर लिखना होता, पूरा वैल्यू लिखकर प्रिंट टाइप का यूज करना पड़ता, उसके बाद करते हम। लेकिन हम पहले ही फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन कर लिए, डिफाइन करने के बाद हम क्या किए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ फैक्टोरियल नाम दिए हैं, फैक्टोरियल दिए हैं ना, यहाँ भी है। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को ये समझ लिया इतने में ही, और जो हम नंबर यहाँ पे देंगे ना, बस उसका फैक्टोरियल कराता हुआ चला जाएगा। देखते हैं इसका, अगर हम रन कराते हैं इसको तो कितनी वैल्यू देता है। दिया। यस सर। यही है रिकर्जन और फैक्टोरियल, ठीक है? यस सर। बस इतना ही था आपका यूजर डिफाइन का और रिकर्जन। इसमें कोई डाउट हो जरा हमसे पूछ लीजिए आप लोग, इन दोनों में। कोई भी डाउट? या यदि आप लोग कुछ टास्क भी करना चाहते हैं तो बताइए, करा दें। करेंगे? बताओ भैया, कहाँ गए सब लोग? आज क्यों सब लोग शांत हैं इतना? नितेश, आपके क्षितिज, लग। कार्तिक, आदित्य, यस सर। क्यों इतना सब लोग शांत हैं? सो रहे हैं लगता है सब। हाँ कार्तिक, सो रहे हो क्या? नहीं सर, पर कुछ ना कुछ काम पड़ जा रहा है, बार बार हटना पड़ रहा है। अच्छा।